नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। पूरा सिलेबस नहीं देखेंगे, यूनिट वाइज हम स्टार्ट किए हैं तो यूनिट वाइज ही देखेंगे कि यूनिट 1 में क्या क्या सिलेबस है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये यूनिट 5 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, तो यूनिट इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन जैसे हमने स्टार्ट किया है कि मैट्रिसेस से स्टार्ट करना सोचा है, तो मैट्रिसेस से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो मैट्रिसेस में कौन से कंटेंट्स रहेंगे, क्या क्या उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस कम ज़्यादा है, तो किसी यूनिवर्सिटी में कम है तो किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सारों का सिलेबस और कंटेंट यहाँ पे कवर हो जाए, उसी के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिसेस का सिलेबस क्या है, राइट। matrices and system of algebra ओके। ये वाला भी नाम रह सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में लीनियर अलजेब्रा करके भी नाम रह सकता है, लीनियर अलजेब्रा। ओके, लीनियर अलजेब्रा 1, लीनियर अलजेब्रा 2। ओके, यूनिट 1 और 2 यूनिट है उसके अंदर, तो 1 और 2 करके रह सकता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ अलजेब्रा रह सकता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में मैट्रिसेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इस तरीके से भी रह सकता है। तो नाम कुछ भी रह सकता है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है, कौन से कंटेंट रहेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओके, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आपने मैट्रिसेस का बेसिक्स भी पढ़ा होगा, 12th में बेसिक हुआ है आप लोगों को, राइट। तो 12th में आपने इसका बेसिक भी पढ़ा होगा। आपने इनवर्स भी निकाला होगा। इनवर्स निकालने के लिए 2 मेथड थे, ठीक है। पहला मेथड था इन्वर्जन मेथड, सेकंड मेथड था एडजॉइंट मेथड। फिर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे, 2 मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे। पहला मेथड था रिडक्शन मेथड और दूसरा मेथड था इन्वर्जन मेथड, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में, ओके, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में उसका बेसिक्स भी आ जाता है, फिर इन्वर्स किस तरीके से निकाला जाता है ये भी आ जाता है। ओके, सेकंड टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे मैंने जैसे बात की थी, ओके, इन्वर्स निकालने के लिए अब 12th में जो पढ़ा है आप लोगों ने, पहला मेथड था आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उसमें रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था, रो और कॉलम, राइट। तो एलिमेंट का ट्रांसफर करके हम इनवर्स निकालते थे। सेकंड मेथड था एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड। और यहाँ पे भी आप कुछ मेथड्स पढ़ोगे, जैसे कि हुआ जॉर्डन गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। ये भी मेथड जो है वो इनवर्स निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, कैरी हैमिल्टन मेथड, ये भी मेथड जो है वो इनवर्स निकालने के लिए इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसके भी और भी यूजर्स है, वो भी देखेंगे हम लोग, और इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये भी हम देखेंगे, कैरे हैमिल्टन मेथड, राइट। ओके, अब टॉपिक देखेंगे और यहाँ पे रैंक पढ़ना है आपको। इसके अंदर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्यों पढ़ना है वो भी देखेंगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म, ओके, एंड एचेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ये पढ़ना है आपको। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी पढ़ना है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी पढ़ना है। ओके, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस पढ़ना है, होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम, ये पढ़ना है आप लोगों को, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ओके, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। ओके,
रिडक्शन मेथड पढ़ना है आपको, रिडक्शन मेथड भी पढ़ना है आप लोगों को, रिडक्शन मेथड। ओके ठीक है। कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम। ओके ये पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है राइट। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ना है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स पढ़ना है, आइगन वेक्टर्स। ओके डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी आपको पढ़ना है। इंडिपेंडेंसी ये पढ़ना है आप लोगों को। ओके राइट। तो इतने सारे कंटेंट्स है, ये सारे के सारे कंटेंट्स आपको पढ़ना है राइट। किसी यूनिवर्सिटी में कंटेंट्स कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में लीनियर अलजेब्रा के ऊपर 2-2 यूनिट हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में सारे के सारे कंटेंट्स एक ही जगह पे लेके आए होंगे, एक ही यूनिट में डाले होंगे। तो इस तरीके का सिलेबस हो सकता है राइट, ठीक है। तो हम लोग सिलसिलेवार एक पॉइंट वाइज पॉइंट सारे पॉइंट जो है, सारे कंटेंट जो है वो कवर करेंगे। ओके एकदम इजी वे से कवर करने की कोशिश करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके सारे पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं राइट। तो ये रहा कंटेंट्स लीनियर अलजेब्रा का या फिर मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ अलजेब्रा का। ओके राइट, ठीक है। तो आप इस कंटेंट के साथ रूबरू हुए होंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो इसलिए बनाया था कि आपको यूनिट्स के कंटेंट्स क्या क्या है और किस तरीके से फिर आगे जाके कंटेंट को किस तरीके से आपको देखना है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिले, इसी के लिए हमने आज का वीडियो बनाया था राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।